मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आप अपने जीवन में हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहें। देखिए मेरे प्यारे छात्रों, मैं आपको बताया था कि हम सभी विषयों को लेकर के बारी बारी से आएंगे। तो आज का टॉपिक है फिजिक्स। क्लास 10th के बच्चों के लिए आज का टॉपिक है फिजिक्स। बहुत बेसिक लेवल से लेकर के हम हाई लेवल तक बताएंगे। ये वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप सब जरूर देखें। आपके एग्जाम के लेकर के बहुत बेस्ट है, ठीक है। तो अगर आपको फिजिक्स से दिक्कत हो, अगर फिजिक्स से आपको दिक्कत हो रहा होगा तो आप इस वीडियो को जरूर शुरू से लास्ट तक देखें। आप देखिएगा एकदम बेसिक से लेकर के हम लास्ट एकदम हाई लेवल तक लेकर चलेंगे आपको। आप इस वीडियो से शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। देखिए तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक लेकर के आए हैं फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन, मतलब एक्सरसाइज 1 लेकर के आए हैं। फिजिक्स एक्सरसाइज 1, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का क्या? परावर्तन। आप बताओ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम बताए थे, देखिए कि आज का टॉपिक क्या है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम सबसे पहले इसमें समझेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश। पहले हम प्रकाश पे चर्चा करेंगे कि प्रकाश किसको कहते हैं, ठीक है। प्रकाश किसको कहते हैं आप जानते होंगे। अगर आपके यहाँ टॉर्च होगा या तो बल्ब होगा, सभी से क्या निकलती है? प्रकाश की किरण निकलती है। सभी से क्या निकलती है? प्रकाश निकलती है। अगर प्रकाश निकलती है तो हम प्रकाश के द्वारा ही किसी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। किसी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। तो यहाँ देखिए इसका डिफिनेशन क्या कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश, देखिए प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देखते हैं। जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को क्या करते हैं? देखते हैं। मतलब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? एनर्जी। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। जैसे हम मान लीजिए अंधेर घर में अगर किसी वस्तु को देखना चाहें तो क्या देखिएगा? नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वहां प्रकाश है या नहीं है। अगर प्रकाश नहीं है तो हम उसको नहीं देख सकते हैं। अगर उसमें हम लाइट जला देते हैं, मोमबत्ती जला देते हैं, दिया जला देते हैं, टॉर्च जला देते हैं, तो हम प्रकाश को क्या, किसी वस्तु को क्या करेंगे? प्रकाश के द्वारा देख सकते हैं। वही कहा प्रकाश कि प्रकाश क्या कहते हैं? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश। अब देखिएगा कि प्रकाश अगर मान लिया जाए, कहते हैं कि हम वस्तु को देखते हैं प्रकाश के द्वारा, तो क्या इतना आसान है? अब देख लेते हैं, नहीं, अब देख लेते हैं जितना आसान नहीं है। पहले हम किसी लाइट को जलाते हैं। अगर किसी वस्तु को देखना चाहते हैं तो जो लाइट निकलती है, और लाइट निकलने के बाद वह लाइट का जो प्रकाश होता है, किरण, वह सबसे पहले वस्तु पर जाकर के क्या करती है? पड़ती है, मतलब टकराती है। वस्तु से टकराती है, तब टकराने के बाद उसके जो चिंगारी उत्पन्न होती है वह हमारी आंखों तक पहुंचती है। तब हम उस वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जैसे कह रहा है वास्तव में जब प्रकाश वस्तुओं से टकराकर हमारी आंख तक पहुंचता है, तब हम वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। जैसे मान लिया जाए ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये लाइट है। देखिए यहाँ से हम लाइट जलाए, ये लाइट को हम जलाए, ये वस्तु को देखना है तो इसको हम जलाए इस तरह से। अब इस तरह से जलाने के बाद इसका लाइट कहाँ पड़ा? इस वस्तु पे पड़ा, और इस वस्तु पे पड़ने के बाद यहाँ से पड़ने के बाद वह हमारी आंखों तक पहुंची, तब हम इससे क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे कि हम किसी वस्तु को क्या किए? देख लिए। तब प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। और प्रकाश सबसे पहले कहाँ पड़ती है? जिस वस्तु को देखते हैं उस वस्तु पे पड़ती है, और उस वस्तु से पड़ने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचती है। तब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं, ठीक है। अब समझ गए होंगे। अगला कहता है कि प्रकाश का स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या है?
जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं, प्रकाश की स्रोत कहते हैं। जैसे हम वस्तु, जैसे जिस वस्तु से, जब मान लीजिए हम टॉर्च जलाए और टॉर्च से प्रकाश निकला, उसको क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहते हैं। मतलब क्या है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे हम ये टॉर्च है, टॉर्च से हमारा प्रकाश निकल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहेंगे। प्रकाश स्रोत कहते हैं, मतलब देने का काम, प्रकाश देने का काम यही कर रहा है ना, तो इसको हम कहते हैं प्रकाश स्रोत। अगला है कि कुछ प्रकाश स्रोत मानव होते हैं, मानव निर्मित होते हैं, लेकिन कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक होते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत कौन होते हैं? सूर्य और तारे। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कौन होते हैं? सूर्य और तारे। और मानव निर्मित होते हैं, जैसे हो गए टॉर्च, बल्ब हो गया, ट्यूब हो गया, बिजली का जलना, और लालटेन, मोमबत्ती, लैंप, दिया, ये सब क्या है? मानव निर्मित। देखिए, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं सूर्य और तारे। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कौन सी हैं? सूर्य और तारे। अब मानव निर्मित हैं, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हैं बिजली का जलना, बल्ब, ट्यूब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया, ये सब क्या है? मानव निर्मित हैं। मतलब कि जैसे आप बताओ कि प्रकाश स्रोत सूर्य, प्रकाश, सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत क्या है? सूर्य है। सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत क्या है? सूर्य है। प्रकाश स्रोत अब जाओ देखो, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सूर्य है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। देखते हैं कि जब सूर्य की किरण निकलती है तो पूरी दुनिया में लाइट ही लाइट देती है। ये इसीलिए कह सकते हैं कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत होता है तो कौन है? सूर्य है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूर्य है। यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है, कौन सा है? सूर्य है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूर्य है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। अब बताओ, कोई पूछेगा निम्नलिखित में से मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हैं, ऑप्शन दे देगा। अगर ऑप्शन दे देगा, ए में दे देगा मोमबत्ती, बी में देगा सूर्य, और सी में देगा तारा, डी में देगा कोई नहीं, तो बताओ प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कौन है? तो क्या हम बताओ? मोमबत्ती। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कौन है? मोमबत्ती। ये दोनों से आपका ऑप्शन भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है सूर्य और तारे, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है बिजली का जलना, बल्ब, ट्यूब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन और दिया। अब बताओ, कुछ प्रकाश स्रोत ऐसे होते हैं कि जैसे रासायनिक अभिक्रिया से प्रकाश में बदल जाता है, कुछ प्रकाश से रसायन में बदल जाता है। तो हम आगे बात करते हैं ये सब चीज पे। देखिए, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं सब किसी न किसी रूप में बदलते हैं, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं, इसको आप सब नोट कर लीजिए और आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या कर बोले थे कि प्रकाश बदलता है। देखिए मान लिया जाए लालटेन, लैंप, ये कौन सा प्रकाश का स्रोत है? बताओ। ये है क्या? मानव निर्मित। ये मानव निर्मित है। मतलब लालटेन और लैंप रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। और बिजली का जलना, टॉर्च में विद्युत ऊर्जा होता है। कौन होता है? विद्युत ऊर्जा। उसको किस रूप में बदलता है? प्रकाश में बदलता है। उसको किस रूप में बदलता है? प्रकाश में बदलता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की
ऊर्जा है। तो देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको किस तरह से पूछता है कि लालटेन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन में रहेगा तो लालटेन है जो रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में। लालटेन किस रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। लालटेन रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। वहीं बिजली का बल्ब, बिजली के बल्ब टॉर्च को, बिजली का बल्ब हो या टॉर्च हो, विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। और वही बोल देगा लालटेन और लैंप रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। और वही बिजली का बल्ब टॉर्च विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है बाबू, ऊर्जा है। आगे हम बात करेंगे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं, प्रदीप्त या अप्रदीप्त। देखिए आगे हम बोल रहे थे कि प्रदीप्त या दीप्तिमान, ठीक है। यहाँ देखिए प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं। देखिए प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं किसको कहते हैं, जिससे प्रकाश निकलती है, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है। जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो प्रदीप्त वस्तु में कौन कौन आ जाते हैं, मतलब किससे प्रकाश निकलती है। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, बिजली का बल्ब से प्रकाश निकलता है, और मोमबत्ती का जलना, जलती मोमबत्ती। तो ये सबको जलाएंगे तो क्या प्रकाश उत्पन्न होगी। ये सबको जलाएंगे तो क्या प्रकाश उत्पन्न होती है। और जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी से क्या प्रकाश उत्पन्न होता है, लकड़ी से प्रकाश उत्पन्न होगा, नहीं होगा। लकड़ी प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करेगी। जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम है दीप्तिमान वस्तुएं, या प्रदीप्त कहिए या दीप्तिमान कहिए। तो जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, बिजली का जलना, बिजली का जलता बल्ब माने बिजली का जलना, जलती मोमबत्ती, ये सब क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं में कहा आएंगे जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। जैसे टेबुल, कुर्सी, पुस्तक, पौधा, इटीसी, ये सब क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। अब देखिए नोट, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है बाबू, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। जब सूर्य प्रकाश देता है तो वह चंद्रमा पर पड़ता है, ठीक है। और चंद्रमा पर पड़ने के बाद वह भाग हम लोग को आंखों तक पहुंचती है। आंखों तक पहुंचने के बाद हम चंद्रमा को क्या करते हैं, देखते हैं। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता। तो बताओ जिसका अपना प्रकाश ना हो वह क्या होगा, प्रदीप्त की अप्रदीप्त वस्तु होगा। तो बताओ चंद्रमा कौन सा वस्तु है, अप्रदीप्त है। कह रहा है कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वह कौन सा है, अप्रदीप्त है। जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, जब सूर्य, मान लिया जाए ये सूर्य है और मान लिया जाए ये सूर्य है। अब सूर्य से प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ेगा, जब चंद्रमा पर प्रकाश पड़ता है तो पड़ता है और उस प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है। मतलब जब सूर्य से प्रकाश निकलती है और वह चंद्रमा पर पड़ता है, और चंद्रमा पर पड़ने के बाद वह कुछ भाग हम लोग के आंखों तक पहुंचती है, तब हम चंद्रमा को क्या करते हैं, देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। चंद्रमा को देख पाते हैं। अब एक और है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन किसको कहते हैं, इसको लिखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन भी लिख सकते हैं या प्रकीर्णन भी लिख सकते हैं। देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन किसको कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कण पर पड़ती है, किसी सूक्ष्म कण पर पड़ती है, वह पड़ने के बाद वह सूक्ष्म कण प्रकाश की किरण को अवशोषित कर लेती है और फिर बाद में चल करके चारों दिशाओं में क्या करती है, विकिरित कर देती है, मतलब फैलाती है। चारों दिशाओं में क्या करती है, फैलाती है। उसी को कहते हैं प्रकीर्णन। उसी को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन। जब प्रकाश की किरणें किसी सूक्ष्म कण पर पड़कर किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वह कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है
फिर उसे चारों ओर विकिरित करता है। चारों ओर मतलब फैलाता है। उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। देखिए, ये था फिजिक्स। ठीक है, हम इतने तक रहने देते हैं। अगला क्लास हम कल करेंगे। आप सबको समझ में आया होगा। आप सभी को, आप सब मन लगाकर पढ़ाई करें, अच्छे ढंग से पढ़ाई करें, तो हम कहते हैं कि आप टॉपर जरूर बनेंगे, आपकी मंजिल मिलेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।